आज एक छोटा सा एक वीडियो बनाया जा रहा है 1773 और 1784। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा और वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट नीचे लिखिएगा, ठीक है। 1773 से लगाकर 1784। पहले आप इसको बहुत अच्छा सा समझो कि बात क्या कह रहा है, ठीक है। फिर इसकी पृष्ठभूमि पर अपन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इनको समझो कि हुआ क्या था। 1773 की बात है कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खुलकर लूटपाट मचा रही थी। मतलब ऐसा होता था कि जो कंपनी आई और कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें टैक्स लगाकर वो खरीद रही थी और बेच भी रही थी, यानी लूटपाट बहुत ज़्यादा हो रहा था। कंपनी के कर्मचारी और बहुत सारे जो क्लाइव है वगैरह वो कर्मचारी है, वो भारत से इतना धन कमाकर, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत से क्या धन कमाकर ब्रिटेन लौटते थे। तो भारतीय और वहाँ के लोग उन्हें क्या कहने लगे कि भारतीय नवाब, उनको किस नाम से बुलाने लगे, भारतीय नवाब। लेकिन इसमें मज़ेदार फैक्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि एक तरफ कर्मचारी के जो व्यक्ति हो रहे हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं और दूसरी तरफ की खुद कंपनी कंगाल और कर्ज पर हो गई। मतलब जो कंपनी बनाई गई थी तो कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी तो प्रॉफिट हो नहीं रही, कर्मचारी खुद माला माल हो रहे। तो दूसरी तरफ खुद कंपनी कंगाल कर्ज में होगी और कंपनी ने क्या बोल रहा है ये बात, कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 14 लाख पाउंड कर्ज मांग लिया। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगने वाली बात है कि भाई हमने तो तुम्हें कंपनी बनाकर दी, कंपनी हमारे को क्या दे, बहुत सारी चीज ला कर दे। यहाँ पर तो खुद कंपनी कर्जदार हो गई और वो खुद मांग रही ब्रिटिश से 14 लाख पाउंड कर्ज। तो ब्रिटिश संसद ने कहा ये कैसे हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। फिर बाद में पता पड़ा कि कर्मचारी तो अमीर हो रहे हैं और कंपनी खुद घाटे में जा रही है। इसका मतलब कुछ ही अंदर दाल में काला है। इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार है ना, कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कंपनी पर लगाम कसने के लिए क्या बनाएगा, रेगुलेटेड। ब्रिटिश सरकार जो पहला लिखित कानून लेकर आई थी 1773 में, रेगुलेटेड एक्ट लेकर आई, ठीक है। आज चलो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो लेकर आई थी। पहले देखो कि पहले ये समझो कि 3 अलग अलग राज्यों में, जैसे उस समय भारत के जो अंग्रेजों के 3 ठिकाने थे, जैसे बंगाल है, मद्रास है, मुंबई, ये तीनों अपने अपने फैसले खुद लेते थे। फिर क्या हुआ था, बदलाव हुआ था कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि मद्रास और मुंबई बंगाल के अधीन रहेगी और अब बंगाल का जो भी बॉस होगा वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग काम करेगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर अब देखो ये जो बंगाल है, बंगाल में मद्रास और मुंबई बनाया गया था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, बना दिया गया था। अब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल की तानाशाही को रोकने के लिए 4 लोगों के लिए एक काउंसलिंग परिषद बनाई गई। मतलब इसको तो बना दिया, एक पद दे दिया गवर्नर जनरल का, ठीक है। अब इसका काम था कि इन दोनों पर क्या करेगा, कंट्रोल। अब इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया कि 4 लोगों की एक काउंसलिंग कार्य परिषद बना दी। अब ये जो भी है ना निर्णय लेगा तो इन लोगों का भी मत होना चाहिए। इसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा था इस टाइम। फिर उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जस्ट इसके 1 साल बाद हुई थी, 1774 कलकत्ता में। फोर्ट विलियम, एक न्यायाधीश और 3 अन्य जज, कुल मिलाकर कितने थे, 4। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निजी व्यापार करने व भारतीयों से उपहार व रिश्वत पर रोक, यानी कंपनी के कर्मचारी
निजी व्यापार नहीं करेंगे और राजा महाराजाओं से क्या गिफ्ट नहीं लेंगे। राइट, बात ये 3-4 बात यहाँ पर निकल कर बाहर आई। ठीक है, तो आप एक बार इस चीज को देख लो कि क्या हुआ था, है ना, कि 1773 में रेगुलेटेड प्रशासनिक केंद्र बना, फिर सुप्रीम कोर्ट बनी और भी भ्रष्टाचार के मामले ये हुए थे, नहीं लेना। अब आ जाओ अपने ये 1784 वाले एक्ट पर, कि 1784 में क्या हुआ था कि इन पर द्वैध शासन आ गया कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले देगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राजनीतिक मामले देंगे। राइट, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से मामले देगी, व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राजनीतिक मामले। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र मतलब क्या है इसका, कि यह इस एक्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत की कंपनी क्षेत्रों में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। यानी ब्रिटिश सरकार ने साफ कर दिया कि भारत की जमीन पर असली हक तो क्या होगा, ब्रिटेन का ही है। कंपनी तो बस एक क्या है, जरिया है ना। और तीसरी बात, गवर्नर जनरल के परिषद में बदला। अब उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि 4 से घटाकर 3 करने में, फैसले लेने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर तो 4 था, है ना, ये 4, और यहाँ पर क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब इसको एक कंपैरिजन तौर पर अपन देख लेना, तो यही है कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकना, कंपनी का ब्रिटिश सरकार पर सीधा नियंत्रण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी एक ही मालिक सब देखता था, 2 संस्थाएं बन गई इसकी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापार देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजनीतिक देखेगा। 4 सदस्य फैसले लेते थे जो कि मुश्किल था, यहाँ पर 3 सदस्य 4 से घटाकर 3 कर दिए, फैसले लेने में आसान है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था, फिर अब किसका बन गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। कैसा लगा वीडियो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। अब